जय हिंद। 2026 का एनसीसी एग्ज़ाम मद्देनजर रखते हुए आज का क्लास, पहले एनसीसी जनरल का एक एमसीक्यू क्लास किया हम लोग, उसमें 50 क्वेश्चन चर्चा किया। आज की क्लास में बाकी क्वेश्चन चर्चा करेंगे। आज ही ख़त्म हो जाएगा ये एनसीसी जनरल का चैप्टर, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एनसीसी जनरल से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं होगा एग्ज़ाम में, लेकिन एक एनसीसी कैडेट होने के नाते आज के जो क्लास करेंगे इसमें जो क्वेश्चन होगा आपको जानना बहुत ही ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच कैंप इज स्पेशली फॉर नेवल कैडेट? कौन सा शिविर विशेष रूप से नौसेना कैडेट के लिए है? थल सैनिक कैंप, नौसैनिक कैंप, एयरविंग कैंप, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। ये हो जाएगा नौसैनिक कैंप, ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, which camp is meant to promote unity and cultural exchange among cadet? कौन सा शिविर कैडेट्स के बीच एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बढ़ावा देने के लिए है? ये आपको पता है, ये हो जाएगा नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, एनआईसी, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। अभी एनआईसी का और एक नाम आ गया, उसका नाम ईवीएसबी, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हिच कैंप प्रिपेयर कैडेट्स फॉर हैंडलिंग फायर आर्म्स एंड बैटल सिनेरियो? कौन सा शिविर कैडेट को हथियार के साथ और युद्ध परिस्थिति के साथ तैयार करते हैं? ठीक है, ये हो जाएगा नौसैनिक कैंप, थल सैनिक कैंप, एयरविंग कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। ये हो जाएगा थल सैनिक कैंप, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच कैंप इज कंडक्टेड फॉर कैडेट्स ऑफ एयरविंग? एयरविंग के लिए क्या होगा? एयरविंग के लिए एयरविंग कैंप, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ ईवीएसबी कैंप? ईवीएसबी शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिलिट्री ट्रेनिंग, प्रोमोटिंग कल्चरल एक्सचेंज एंड नेशनल इंटीग्रेशन, फिजिकल फिटनेस, ओनली पैरेड ट्रेनिंग। देखो, ये ईवीएसबी एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप, ये पूरे देश का हर रीजन का अलग अलग कल्चरल जो पार्ट है उसको एक्सचेंज करते हैं और नेशनल इंटीग्रेशन के बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स ईवीएसबी कैंप? ईवीएसबी शिविर का आयोजन कौन करता है? इंडियन आर्मी, नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स। ये हो जाएगा एनसीसी। एनसीसी में होता है ईवीएसबी कैंप। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन ईवीएसबी? ईवीएसबी शिविर में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधियों आयोजित किया जाता है? देखो, कल्चरल प्रोग्राम, लैंग्वेज लर्निंग सेशन, इंटर स्टेट कैडेट एक्सचेंज, देखो, एंड ऑल ऑफ द अबव। आपको पता ही है, जो क्वेश्चन का ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा उसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव ही होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 58, ईवीएसबी कैंप पेयर्स कैडेट फ्रॉम व्हिच रीजन? ईवीएसबी शिविर में कैडेट्स को किन क्षेत्रों से जोड़ा जाता है? ये हो जाएगा सेम स्टेट रीजन, सेम स्टेट को नहीं तो कैसे कल्चरल एक्सचेंज होगा? नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट, नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट होगा, ओनली अर्बन नहीं होगा, ओनली रूरल भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन वाज द ईवीएसबी इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा ईवीएसबी पहले कब शुरू किए गए थे? ये हो जाएगा 2016 में, 2016 में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाईपी कैंप? वाईपी शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाईपी क्या है? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ये दूसरे देश के साथ होता है। ठीक है, यानी इंटरनेशनली होता है। मिलिट्री स्ट्रैटेजी ट्रेनिंग नहीं, ऑप्शन बी प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड गुडविल, ये हो जाएगा राइट आंसर। कंडक्टिंग डिफेंस ड्रिल नहीं, ओनली फिजिकल एंड्योरेंस ट्रेनिंग नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच कंट्रीज पार्टिसिपेट इन एनसीसीज यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम? एनसीसी के युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में कौन कौन देश भाग लेते हैं? इसमें देखो, ओनली सार्क कंट्रीज, ओनली यूरोपियन कंट्रीज, वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया, बांग्लादेश एंड यूके, ओनली नेबरिंग कंट्री। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यूके, बांग्लादेश, रशिया, ये तीनों रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, हु रिप्रेजेंट्स इंडिया इन वाईपी कैंप? वाईपी शिविर में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का जो कैंप होता है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करता है एनसीसी कैडेट, लेकिन ओनली एनसीसी ऑफिसर्स? नो,
आर्मी पर्सनल नो, सिलेक्टेड एनसीसी कैडेट्स एंड ऑफिसर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन वाईईपी कैंप? वाईईपी शिविर में कौन कौन सी गतिविधियाँ शामिल होती है? इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ होता है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, एडवेंचर एक्टिविटीज होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग भी होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, व्हिच अथॉरिटी फाइनलाइज द सिलेक्शन ऑफ कैडेट्स फॉर वाईपी? वाईपी के लिए कैडेट्स का चयन का अंतिम रूप कौन देता है? एनसीसी डायरेक्टर जनरल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर, स्टेट गवर्नमेंट। ये तीनों नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। एनसीसी डीजी एनसीसी सिलेक्शन करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, व्हेयर इज द रिपब्लिक डे कैंप आरडीसी कैंप हेल्ड? आरडीसी कैंप गणतंत्र दिवस शिविर आरडीसी कहाँ आयोजित किया जाता है? ये हो जाता है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी राइट आंसर, न्यू दिल्ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, हाउ लॉन्ग डज द आरडीसी कैंप यूजुअली लास्ट? आरडीसी कैंप कितने दिन चलते हैं? आरडीसी शिविर आमतौर पर कितने दिनों के लिए चलता है? ये 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, या 1 मंथ, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच मेजर इवेंट डू आरडीसी कैडेट पार्टिसिपेटेड इन? आरडीसी कैडेट्स किस प्रमुख कार्यक्रम में भाग लेते हैं? रिपब्लिक डे पैरेड एट राजपथ, राजपथ में आरडीसी का जो पैरेड होता है वो, इंडिपेंडेंस डे पैरेड ये नहीं है, आर्मी डे पैरेड, एनसीसी डे सेलिब्रेशन। ये रिपब्लिक डे आरडीसी कैंप रिपब्लिक डे पैरेड में भाग लेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच ट्रॉफी इज अवार्डेड टू द बेस्ट एनसीसी डायरेक्टर ड्यूरिंग आरडीसी? आरडीसी के दौरान सर्वश्रेष्ठ एनसीसी निर्देशालय को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? प्रेसिडेंट्स बैनर, बेस्ट कैडेट ट्रॉफी, रक्षा मंत्री ट्रॉफी, एनसीसी एक्सीलेंस अवार्ड। ये हो जाएगा प्रेसिडेंट्स बैनर, ठीक है, प्रेसिडेंट्स बैनर, ऑप्शन बी ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हु इज द चीफ गेस्ट ड्यूरिंग द आरडीसी प्राइम मिनिस्टर रैली? प्राइम मिनिस्टर रैली में चीफ गेस्ट होंगे प्राइम मिनिस्टर। ओके, आरडीसी प्रधानमंत्री रैली में मुख्य अतिथि कौन होता है? प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट डज आरडीसी स्टैंड फॉर इन एनसीसी? आरडीसी का फुल फॉर्म क्या है? रिपब्लिक डे कैंप, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट डज टीएससी स्टैंड फॉर इन एनसीसी? टीएससी का मतलब थल सैनिक कैंप, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। एनसीसी में टीएससी का अर्थ थल सैनिक कैंप। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट डज एएसी स्टैंड्स फॉर इन एनसीसी? एनसीसी में एएसी का अर्थ क्या है? आर्मी अटैचमेंट कैंप हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, आर्मी अटैचमेंट कैंप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट डज एनआईसी स्टैंड्स फॉर इन एनसीसी? एनसीसी में एनआईसी का अर्थ क्या है? एनआईसी का मतलब नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, पहले इसका आंसर देख लो, एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। नेक्स्ट 74, व्हाट डज एसएनआईसी स्टैंड्स फॉर इन एनसीसी? एसएनआईसी का मतलब क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, एनआईसी, एस जुड़ जाए तो हो जाएगा स्पेशल, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन एनसीसी कैडेट? एनसीसी कैडेट के मुख्य कर्तव्य क्या है? देखो, टू सर्व द आर्मी, टू अपहोल्ड द यूनिटी एंड डिसिप्लिन, टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी, टू अवॉइड सोशल सर्विस। ये एनसीसी का जो मोटो है उसमें ही लिखा हुआ है। एनसीसी का मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो इसका आंसर हो जाएगा टू अपहोल्ड यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन बनाए रखना, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनसीसी कैडेट? निम्नलिखित में से कौन सा एनसीसी कैडेट्स के जिम्मेदारी है? असिस्टिंग इन डिजास्टर रिलीफ, ये ऑफकोर्स, सपोर्टिंग लॉ इन्फोर्समेंट, कानून प्रवर्तन का समर्थन करना, पहला जो था ऑप्शन ए में आपदा राहत में सहायता करना, ये दोनों सही है। कंडक्टिंग सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम चलाना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 77, हाउ डू एनसीसी कैडेट कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी? एनसीसी कैडेट समाज में कैसे योगदान देते हैं? ऑप्शन ए ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर, ट्री प्लांटेशन। ये भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि ये दो तो राइट है, यानी तीसरा जो है स्वच्छ भारत अभियान पार्टिसिपेशन, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, एनसीसी कैडेट्स पार्टिसिपेट इन व्हिच नेशनल इवेंट्स? एनसीसी कैडेट्स किन राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेते हैं? रिपब्लिक डे पैरेड, आरडीसी पैरेड, इसमें भाग लेते हैं। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, इसमें भाग लेते हैं। आर्म फोर्स फ्लैग डे कैंपेन, इसमें भी भाग लेते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, व्हिच क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर एन एनसीसी लीडर? एक एनसीसी नेता के लिए कौन सा क्वालिटी आवश्यक है? एरोगेंस, अहंकार तो नहीं होगा। डिसिप्लिन ये होगा। सेल्फिशनेस, स्वार्थपरता, लेजीनेस, आलस्य, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द रोल ऑफ एन एनसीसी कैडेट इन सोशल सर्विस? एनसीसी कैडेट का रोल क्या होगा सोशल सर्विस के दौरान? डिजास्टर रिलीफ, आपदा राहत में भाग लेना, ब्लड डोनेशन कैंप, ये भी सही है। लिटरेसी प्रोग्राम, साक्षरता कार्यक्रम, ये तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, व्हिच स्किल इज एनहांस्ड बाय एनसीसी एडवेंचर एक्टिविटीज? एनसीसी साहसिक प्रशिक्षण में कौन सा कौशल विकसित होता है? इसमें कौन सा कौशल विकसित होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, पब्लिक स्पीकिंग, टेक्निकल राइटिंग, ये हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, क्योंकि एडवेंचर एक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और उसको समाधान भी सीख जाते हैं बच्चे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, व्हिच एनसीसी कैंप इज हेल्ड बिफोर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के पहले कौन सा शिविर आयोजित किया जाता है? ये रिपब्लिक डे कैंप आयोजित किया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह से पहले कौन सा एनसीसी शिविर आयोजित किया जाता है? आरडीसी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट इन रिपब्लिक डे पैरेड? गणतंत्र दिवस पैरेड में एनसीसी कैडेट की क्या भूमिका होता है? गार्ड ऑफ ऑनर, कल्चरल परफॉर्मेंस, मार्च पास्ट, ऑल ऑफ द अबव, तीनों में एनसीसी कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, एनसीसी कैडेट्स असिस्ट इन व्हिच नेशनल अवेयरनेस कैंपेन? एनसीसी के कैडेट्स किन राष्ट्रीय जागरूकता अभियान में सहायता करते हैं? स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा राइट आंसर। जिसमें ऑल ऑफ द अबव होगा वही सही आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी राइट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग एट द सीनियर डिवीजन लेवल? सीनियर डिवीजन एसडीएसडब्ल्यू के लिए एनसीसी 3 साल का होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, व्हिच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज कंडक्टेड इन एनसीसी? एनसीसी में किस प्रकार की प्रशिक्षण दी जाती है? ड्रिल एंड पैरेड, मैप रीडिंग, नेविगेशन, वेपन ट्रेनिंग, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, व्हिच ट्रेनिंग इज गिवन टू एयर विंग एनसीसी कैडेट? एयर विंग एनसीसी कैडेट और यानी बायोविंग एनसीसी कैडेट्स के कौन सी प्रशिक्षण दी जाती है? फ्लाइंग एंड नेविगेशन दी जाती है, स्क्वाड डाइविंग नहीं, माउंटेनियरिंग नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, फ्लाइंग एंड नेविगेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके, स्क्वाड डाइविंग नेवी में दिए जाते हैं, माउंटेनियरिंग ये आर्मी में दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज टॉट इन एनसीसी डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग? एनसीसी आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है? फर्स्ट एड एंड रेस्क्यू, ऑप्शन रेस्क्यू ऑपरेशन, ये तो हो जाएगा राइट आंसर। साइबर सिक्योरिटी नहीं, ट्रैफिक मैनेजमेंट यानी यातायात प्रबंधन, ये भी सिखाया जाता है, नन ऑफ द अबव, ये तो नहीं होगा और ऑप्शन बी नहीं होगा। तो ये दोनों में से एक तो होगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन ए को मानकर चलते हैं, लेकिन ऑप्शन सी भी सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, व्हिच सब्जेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीसी सिलेबस? निम्नलिखित में से कौन सा विषय एनसीसी
पाठ्यक्रम में नहीं है, ठीक है। वेपन हैंडलिंग ये है, कुकिंग स्किल ये नहीं है, मिलिट्री टैक्टिक्स ये है, लीडरशिप ट्रेनिंग ये भी है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सी कुकिंग स्किल ये एनसीसी का सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 90, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीसी ड्रिल ट्रेनिंग। एनसीसी निम्नलिखित में से कौन सा एनसीसी ड्रिल प्रशिक्षण के हिस्सा नहीं है। मार्च पास्ट ये हिस्सा है, क्लाइंबिंग ये नहीं है, सैल्यूटिंग ये भी है, वेपन ड्रिल ये भी है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ये एनसीसी प्रशिक्षण के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर, बी नहीं इसका, सॉरी ये सी हो जाएगा, क्योंकि इधर भी बी है इधर भी बी है, ये सी हो जाएगा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, हाउ मेनी स्टेप्स पर मिनट आर फॉलोड इन क्विक मार्च। क्विक मार्च यानी त्वरित मार्च में प्रति मिनट कितने कदम चलना है, ये 120 कदम चलना है। ओके, एक मिनट में 120 कदम चलना है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट कमांड इज गिवन टू स्टॉप मार्चिंग। मार्चिंग रोकने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। हॉल्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर, हॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, हॉल्ट का मतलब थंब होता है, परेड थंब ये हो जाएगा कमांड। ओके, क्वेश्चन नंबर 93, व्हिच लेग इज यूज टू स्टार्ट मार्चिंग। मार्चिंग में मार्चिंग शुरू करने के लिए कौन सा पैर आगे बढ़ाया जाता है, ये हो जाएगा लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग बाएं पैर से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, व्हिच इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ एनसीसी कैडेट। एनसीसी कैडेट के लिए सर्वोच्च रैंक कौन सी है, ये हो जाएगा एसयूओ, सीनियर अंडर अफसर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द रैंक गिवन टू द हेड ऑफ अ प्लाटून इन एनसीसी। एक प्लाटून का जो हेड है एनसीसी में, एक प्लाटून का प्रमुख को कौन सा रैंक दिया जाता है। अंडर अफसर, कैडेट कॉर्पोरल, कैडेट सर्जेंट, नन ऑफ द अबव, ये हो जाएगा अंडर अफसर। ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच रैंक इन एनसीसी इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट इन द आर्मी। एनसीसी में कौन सा रैंक भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के समकक्ष रहता है। कैडेट कैप्टन, सीएसएम, कंपनी सर्जेंट मेजर, जूनियर अंडर अफसर, जेईओ और नन ऑफ द अबव, ये हो जाएगा जूनियर अंडर अफसर। ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके, जूनियर अंडर अफसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट क्वालिटीज आर डेवलप्ड थ्रू एनसीसी लीडरशिप ट्रेनिंग। एनसीसी नेतृत्व प्रशिक्षण के माध्यम से कौन कौन से गुण विकसित होता है। कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता, फियर एंड हेजिटेशन, डर और झिझक, लेजीनेस एंड केयरलेसनेस, आलस्य एंड लापरवाही, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, व्हिच इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू द एनसीसी कैडेट। एक एनसीसी कैडेट को सर्वोच्च कौन सा सम्मान मिलता है, यह हो जाएगा ऑप्शन ए रक्षा मंत्री ट्रॉफी। आरडीसी में रक्षा मंत्री ट्रॉफी हाईएस्ट अवार्ड मिलता है एनसीसी कैडेट को। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, व्हिच अवार्ड इज गिवन टू द बेस्ट एनसीसी डायरेक्टरेट। सर्वश्रेष्ठ एनसीसी निर्देशालय को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर बैनर एंड ट्रॉफी, प्रधानमंत्री ट्रॉफी यानी प्राइम मिनिस्टर बैनर एंड ट्रॉफी। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, which of these is not a NCC related award। इनमें से कौन सा एनसीसी से संबंधित पुरस्कार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, which of this is not an NCC related award। एनसीसी रिलेटेड अवार्ड इनमें से कौन सा नहीं है। रक्षा मंत्री पदक एनसीसी रिलेटेड अवार्ड है, बेस्ट कैडेट अवार्ड ये भी है, सेना मेडल ये नहीं है, एनसीसी विशिष्ट सेवा मेडल ये सेना मेडल नहीं है। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, व्हिच अवार्ड इज गिवन टू द बेस्ट कैडेट इन आरडीसी। आरडीसी में सबसे सर्वश्रेष्ठ कैडेट को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर मेडल, बेस्ट कैडेट अवार्ड हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी। ओके, बेस्ट कैडेट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, व्हिच एनसीसी यूनिट रिसीव्स द प्राइम मिनिस्टर बैनर अवार्ड। कौन सा एनसीसी यूनिट प्राइम मिनिस्टर अवार्ड प्राप्त करते हैं।
बेस्ट एनसीसी आर्मी विंग यूनिट, बेस्ट एनसीसी एयर विंग यूनिट, बेस्ट एनसीसी नेवल यूनिट, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, हु प्रेजेंट्स द एनसीसी अवार्ड्स एट आरडीसी। गणतंत्र दिवस शिविर में एनसीसी पुरस्कार कौन प्रदान करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सेना प्रमुख। ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा, ये आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्री प्रदान करते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट डज प्राइम मिनिस्टर बैनर अवार्ड स्टैंड फॉर? प्राइम मिनिस्टर पीएम्स बैनर अवार्ड स्टैंड फॉर प्राइम मिनिस्टर बैनर अवार्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट डज आरएम ट्रॉफी स्टैंड्स फॉर? रक्षा मंत्री ट्रॉफी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, रक्षा मंत्री ट्रॉफी ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट डज एनसीसी स्टैंड्स फॉर? एनसीसी का मतलब क्या है? नेशनल कैडेट कोर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट डज एचडी स्टैंड्स फॉर? एचडी का मतलब सीनियर डिवीजन, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, एचडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर? एचडब्ल्यू का मतलब होता है सीनियर विंग्स, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट डज स्टैंड्स फॉर? जेडी, जेडी का मतलब जूनियर डिवीजन, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। जेडब्ल्यू का मतलब है जूनियर विंग, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट डज स्टैंड फॉर? एसयूओ, एसयूओ का मतलब होता है सीनियर अंडर ऑफिसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। जेयूओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, जेयू का मतलब होता है जूनियर अंडर ऑफिसर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, सीएसएम इन एनसीसी, सीएसएम का मतलब होता है कैडेट सर्जेंट मेजर, ऑप्शन ए राइट आंसर, कैडेट सर्जेंट मेजर। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट डज स्टैंड्स फॉर? सीक्यूएमएस, सीक्यूएमएस का मतलब होता है कंपनी क्वार्टर मास्टर सर्जेंट, कंपनी क्वार्टर मास्टर सर्जेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट डज एनसीसी जीपी स्टैंड फॉर? जीपी का मतलब होता है एनसीसी ग्रुप, ओके एनसीसी ग्रुप, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके दो क्लास में हम लोग 115 क्वेश्चन सॉल्व किया एनसीसी जनरल के बारे में। आज इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग अलग सा कोई चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू क्लास देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।